दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ हो जाता है। और इस ग्राउंड पर पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो आपको पिच रिपोर्ट कप्तान दे सकता है। यानी कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चुनी है तो इसका मतलब हमें आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस विकेट पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब उसके बाद टीम क्या करती है वो तो वक्त बताता है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच है तो यहाँ पर जो पिच ऐसी बनाएंगे जहाँ पर बैलेंसिंग विकेट हो, यानी कि दोनों इनिंग में बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो समान समान मदद रहे। ठीक है, ठीक, लेकिन मैंने आपको टोटली बता दिया है इस पिच का अब तक क्या नेचर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 27 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 14 बार, वहीं सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 13 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का 285 रन। ठीक, जो एवरेज स्कोर होता है वो होता है जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसका क्या रहा है टोटल। ठीक है, यानी कि आप आइडिया लगा सकते हैं इससे भी, एवरेज स्कोर से भी, कि हाँ यहाँ जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है वो 285 300 के समथिंग स्कोर तो कम से कम करती ही करती है। ठीक है, बल्लेबाजी अच्छी करेगी तो 350 भी इस ग्राउंड पर बनते हैं स्कोर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम 14 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 13 बार यहाँ मुकाबले जीती है। जो टीम अच्छा खेलेगी चाहे वो इंडिया हो न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। ठीक हो गया। अब बात करें वेन्यू रिकॉर्ड, दूसरा वाला वेन्यू रिकॉर्ड जो कि आपके लिए बेहद अहम है। ठीक है, यह है 2023 में वर्ल्ड कप के जितने मैच खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। 2023 वर्ल्ड कप में यहाँ टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर देखिए 320 रन का रहा है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना बहुत ही आसान है सेकेंड इनिंग की तुलना में। और जो यहाँ सेकेंड वाला वेन्यू मैच है जहाँ एक लिखा है सेकेंड, जो एक मैच जीती है ये अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जहाँ ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन की पारी खेली थी। आप ये मान के चलिए अगर उनके कैच मिस नहीं हुए होते तो आप ये मान के सकते हैं कि 4 और 0 भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप ये मान सकते हैं कि 4 में से अगर 3 बार अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है तो मैक्सिमम 90% ये चांस हैं इस मैच में कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके मैच जीतने के चांस हाई हो जाएंगे, चाहे वो चाहे वो इंडिया हो या न्यूजीलैंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं पर नहीं अपनी रिकॉर्ड पर बेस फोकस करना होगा। ठीक है, हम इंडियंस हैं, हम सपोर्ट इंडिया को करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको टीम बनानी होगी। ठीक है ना, तो दोस्तों ये वाली बात है, हम चाहेंगे कि 100% इंडिया मैच जीते, लेकिन रिकॉर्ड अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, यानी कि चाहे इंडिया खेले फर्स्ट या न्यूजीलैंड खेले, आप जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके फेवर में आप टीम बनाना, मतलब इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक हो गया, उसके बाद मैं आपको मैसेज एक एक चीज़ आपको आगे को समझाते जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब बस आप बने रहिए। ठीक, इन 4 मुकाबलों में फर्स्ट टोटल जो विकेट गिरे हैं वो 62 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 25 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 37 विकेट गिरे हैं। यानी कि हमारे लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिसमें से कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ देखिए, अब वो समझाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 विकेट और तो वहीं स्पिनर को महज 6 विकेट मिले हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में भी हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सेकेंड इनिंग की बात करूँ तो सेकेंड इनिंग में 30 विकेट पेसर ने लिए हैं और स्पिनर को महज 5 विकेट लिए हैं। तभी मैंने आपसे क्लियर कहा चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट कौन रहेंगे,
जो पेसर बॉलर हों, ठीक है। और स्पिनर कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप चाहे तो जो स्पिन ऑलराउंडर हो आप उसको टीम में पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, बस इतनी सी आपसे विनती है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक चीज़ क्या है यहाँ पर, फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब होता है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, ठीक है। जो यहाँ 4 मुकाबले खेले गए हैं उनमें जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने मैक्सिमम मैचेस में क्या किया है, स्कोर किया है, ठीक है। और जिस टीम ने भी सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी की है उसके 6 नंबर और 9 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया है। 6 और 9 लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही स्कोर किया होगा, ठीक है ना। तो 6 और 9 नंबर में तो वैसे ही बॉलर आ जाता है और 6 नंबर में आपको ऑलराउंडर देखने को मिल जाता है। यानी कि हमारे लिए बल्लेबाज जो होंगे सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके बल्लेबाज हमारे लिए फोकस में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बल्लेबाज या 2 बल्लेबाज को चाहेंगे तो टीम में पिक कर सकते हैं, लेकिन वो कौन हो सकते हैं वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे अगर हम टीम्स वीकनेस की, इससे आपको ये पता चल जाएगा टीम्स वीकनेस में कि हाँ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है और इंडिया के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है। न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है, ठीक है। वो भी निर्भर करता है पिच कंडीशन कैसी है। अगर वहाँ पिच को पेसर को मदद है तो उनको जो मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं उनसे दिक्कत होगी, ठीक है। तो दोस्तों उनको न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इंडिया की टीम में कौन है, रविंद्र जडेजा, तो उस बॉलरों से थोड़ा सा बहुत उनको परेशानी होती है, ठीक है। और इंडिया के प्लेयरों को राइट आर्म मीडियम फास्ट और सेम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज कौन है, सचिन रविंद्रा प्लस मिचेल सेंटेनर, ठीक है। अब ये परेशान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये थोड़ा कहना टफ है, क्योंकि यहाँ पर पेस को पिच से ज़्यादा मदद है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी मैंने आपको क्लियर कर रखा है यहाँ जो मीडियम फास्ट गेंदबाज होंगे वो हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे क्या दोस्तों, वेन्यू मैचेस बताने से पहले मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूं। आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है और साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। और आपको फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर पर ध्यान देना होगा, और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग जो टीम कर रही है उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा, साथ में सेकेंड इनिंग में भी। इससे आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी। और जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्या, कि हम इसमें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, बल्लेबाज को दें या गेंदबाज को दें, और वो भी किस इनिंग के। फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके प्लेयर को कप्तान बनाएं, या जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है उसको, ठीक है ना। जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, वही टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। ये बात तो एक क्लियर बात है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा और आप एक एक चीज़ को फोकस कीजिएगा। दोस्तों इस मुकाबले में इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 357 रन तो बनाए, लेकिन 8 विकेट भी यहाँ गंवाए हैं। फर्स्ट इनिंग में स्कोर करते हुए इंडिया की तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, यही नाम आज के मैच में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। नंबर 2 पर शुभमन गिल 92, नंबर 3 पर विराट कोहली 88 और नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ने 82 रन का स्कोर किया था, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए आप, पेसर ने 6 तो स्पिनर को 0 विकेट मिला था, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने आई तो महज नंबर 10 के बल्लेबाज कसुम रजीता ने 14 रन का स्कोर किया। आप बताइए, आप एक नाम तो लिखना ही है दोस्तों, वो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए मैंने कसुम रजीता जिनका मैक्सिमम स्कोर था 14 रन, उनका नाम लिखा है नंबर 10 पर। और श्रीलंका 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पेसर ने 9 तो स्पिनर ने महज 1 विकेट लिया है, ठीक है। अगर हम इस वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएं तो हम टीम में क्या करेंगे दोस्तों, 2 कंडीशन बनती हैं, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या न्यूजीलैंड। तो अगर मान लो हम ये मानते हैं कि फर्स्ट इनिंग में इंडिया बल्लेबाजी कर रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इन्हीं को 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, आप इसी सीरीज के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर जिसमें आप गिल, कोहली और श्रेयस अय्यर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सेकेंड इनिंग में कौन बॉलिंग करेगी, इंडिया। तो उस कंडीशन में आप इंडिया के तीनों के 3 पेसर बॉलर के साथ अगर आप चाहें तो स्पिनर कौन मिलेंगे, आप रविंद्र जडेजा को भी पिक करके चल सकते हैं इस कंडीशन में। दोस्तों एक तो ये क्लियर कंडीशन दिख रही है, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर पेसर को 6 विकेट मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक टीम में, मैंने आपको ऊपर बताया है कि यहाँ
आपको किन बातों पर ध्यान देना होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं तो आप इंडिया की टीम की फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है ना। इंडिया के दोनों जो ओपनर हैं वो ठीक ठाक फॉर्म में है, तो आप एक टीम में क्या कर सकते हैं, इंडिया के दोनों ओपनर को भी टीम में पिक कर सकते हैं। किस कंडीशन में, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, कंडीशन भी याद रखिएगा कि फर्स्ट इनिंग में जब बल्लेबाजी करेगी तभी, ठीक है ना। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इंडिया के फर्स्ट बल्लेबाजी करेगी तो आप रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर या श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके आप केएल राहुल को भी पिक कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में फिर भी इंडिया बॉलिंग करेगी तो आप तीनों पेसर प्लस रविंद्र जडेजा एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और या आप क्या कर सकते हैं, यहां से गिल को पिक कर लीजिएगा और रोहित शर्मा को पिक करके सीधे श्रेयस अय्यर प्लस केएल राहुल को पिक कर सकते हैं। तो बल्लेबाजी में इस तरीके से भी, क्योंकि आपको किसी न किसी प्लेयर को अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक एक प्लेयर को ड्रॉप करके चलना होगा। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जिस टीम ने भी यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके ओपनर में से एक विकेट तो गिरा ही है, तो आप उस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओपनर में से एक को पिक कर लेना, रोहित और गिल में से एक टीम तो आप इस आधार पर बना लेना। एक टीम अलग अलग कंडीशन में एक टीम आप ऐसी भी बना सकते हैं जिसमें आप रोहित और गिल में से एक को पिक कीजिएगा, उसके बाद आप नंबर 3 पर कोहली को पिक कर सकते हैं, फिर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के साथ भी जा सकते हैं, वरना आप गिल के साथ सीधे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल प्लस रविंद्र जडेजा के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि एक कंडीशन क्या है दोस्तों, यहां पेसर बॉलर फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में से आप कोहली को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं या रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चल सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि न्यूजीलैंड क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, न्यूजीलैंड के जैसे कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में ग्रैंड फिलिप को पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो ग्रैंड फिलिप को पिक कर सकते हैं एक मात्र, और यहाँ पेसर को दो पेसर बॉलरों को, जैसे टिम साउदी या ट्रेंट बोल्ट या लॉकी फर्ग्यूसन प्लस ट्रेंट बोल्ट या टिम साउदी, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा और 2 पेसर प्लस एक ग्रैंड फिलिप के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस रिकॉर्ड के आधार पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना वाकई टफ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 91 रन पर 7 आउट हो गए थे उनके, वो तो उनको जीवन दान मिले ग्लेन मैक्सवेल को, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया या जो भी रहा आपको सब मालूम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया सिमट जाती अगर ठीक ठाक होता तो 130-150 में ऑस्ट्रेलिया भी सिमट सकती थी अफगानिस्तान के खिलाफ उस वाले मैच में, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो आप इस तरीके की टीम बनाइएगा, ठीक हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या आता है मैच में, दूसरी कंडीशन आती है जब मान लीजिए कि न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर, एक मैच में आप उनके टॉप ऑर्डर डिवॉन कॉनवे प्लस सचिन रविंद्रा, केन विलियमसन प्लस डेली मिचेल या मार्कस चैपमैन के साथ जा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि सेकेंड इनिंग में क्या करेगी वो टीम, बॉलिंग करेगी, तो तीनों के तीनों पेस बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट उनके साथ, और स्पिनर तो ग्रैंड फिलिप आपको मिल जाएंगे, जो कि स्पिनर का उतना काम है नहीं इस पिच के अकॉर्डिंग। अगर चाहें तो एक टीम में आप इस तरीके की बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। और इस कंडीशन में इंडिया क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी। तब आप क्या कर सकते हैं कि इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा को पिक कर लीजिएगा और केएल राहुल के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें श्रेयस अय्यर, केएल राहुल में से एक को पिक कीजिएगा, फिर आप चाहें तो रविंद्र जडेजा के साथ 2 पेसर बॉलर, कौन कौन से, आप चाहें तो जसप्रीत बुमराह प्लस सिराज के साथ जा सकते हैं या सिराज मोहम्मद शमी, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर चलिएगा, ठीक है ना। चाहे वो कितना ही बड़ा बल्लेबाज हो, महान क्यों ना हो, आप सबको ड्रॉप करके एक मैच में अगर आप चाहेंगे तो ड्रॉप करके चलिएगा। फिर दोस्तों मैं तो रिकॉर्ड के आधार पर ही बोलता भी हूँ, मैं आपसे उसके बाद अगर आप टीम में कोहली को पिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ कंडीशन के हिसाब से ही बोलूँगा भी। और उसके अतिरिक्त मैं अब मेरे मन में ऐसा आ रहा है मैं वो नहीं बता सकता हूँ, मेरे मन में बहुत चीज़ आती हैं, उतनी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, मैं रिकॉर्ड के बेस पर बोलूंगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, ठीक है। और ये चीजें होगी क्लियर, ठीक हो गया। और दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अब यहाँ पर से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है। तो बेस्ट चॉइस क्या है, अगर हम बल्लेबाजी सेक्शन में से जाएं तो फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी और सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी, हम उसके बॉलर्स को और या बल्लेबाज को कैप्टनसी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बल्लेबाजी सेक्शन में से हम क्या करते हैं, टॉप ऑर्डर, ठीक है ना, टॉप ऑर्डर, चाहे इंडिया का टॉप ऑर्डर हो या न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर हो, उनमें से कैप्टनसी ढूंढे। तो इंडिया की तरफ से आप
क्या कर सकते हैं, गिल को भी दे सकते हैं, विराट कोहली को भी दे सकते हैं, रोहित शर्मा को भी दे सकते हैं, और अगर आप थोड़ा पीछे आना चाहेंगे तो श्रेयस अय्यर भी हमारे लिए एक विकल्प बन सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आप 1 नंबर 3 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा कैप्टेंसी में, ठीक है, इस मैच में, ठीक है। और अगर ये तो इंडिया की साइड होगी, और न्यूजीलैंड की साइड भी आप खुला है, आप सचिन रविंद्र के साथ भी जा सकते हैं, केन विलियमसन एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे मैच में, और डिवॉन कॉनवे, ये अगर थोड़ा पीछे आएंगे तो डेरी मिचेल। ये अलग अलग टीमों में अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम टाइम 3 और 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, बड़ा हाई स्कोर, मतलब हाई स्कोर करने वाले बल्लेबाजों में रेशियो जो रहा है वो 3 नंबर और 4 नंबर का ज़्यादा रहा है, या कभी कभी मैच में 2 नंबर के बल्लेबाज ने हाई स्कोर किया है। तो आप इसलिए कह रहा हूँ कि 2 नंबर 3 नंबर पर विशेष फोकस करके चलिएगा, ठीक है। फॉर्म देख लीजिएगा, फॉर्म आपको कहाँ पता चलेगी, मैं अभी प्लेइंग 11 आपको समझाऊंगा। प्लेइंग 11 में से आप एक एक प्लेयर की फॉर्म क्या चली है उसके आधार पर क्या करेंगे, आप कैप्टेंसी चुनेंगे। और वाइस कैप्टेंसी में बॉलर को जरूर दीजिएगा आप। अगर हो सके न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं। कारण बताऊं, कारण ये है कि इंडिया के जो प्लेयर है उनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज से थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप ट्रेंट बोल्ट के साथ जा सकते हैं, या लॉकी फर्ग्यूसन के साथ जा सकते हैं एक मैच में, ठीक है। या इंडिया की तरफ से आप सिराज के साथ भी जा सकते हैं। थोड़ी भी अगर बॉल स्विंग थोड़ा सा मदद होगी तो सिराज को खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जसप्रीत बुमराह और शामी आपको ऑब्वियस चॉइस तो आपके पास रहेंगे ही, ठीक है ना। तो इस तरीके की टीम बनाइएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी क्लियर, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उदय, ठीक है ना, उदय ने बोला था कि आप कंडीशन के आधार पर एक टीम दीजिएगा, तो मैं उनकी फरमाइश पर उनके क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूं, सभी के लिए है, आप सिर्फ 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके आप 8 प्लेयर को पिक कीजिएगा, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप उसके 3 प्लेयर के साथ जा सकते हैं, जिसमें से एक ऑलराउंडर होगा, 2 बॉलर होंगे, ठीक हो गया, ठीक। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या 2 ऑलराउंडर प्लस एक पेसर बॉलर, या इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस मैच के आधार पर जाएंगे तो 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर के साथ जाना, ठीक है। कैप्टन तो उसी को देना है जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, और सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। दोस्त उदय, मैंने आपकी जो प्रश्न था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, उसका उत्तर, ठीक है। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं उतनी टीमें बता नहीं सकता दोस्त, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं, ठीक है। और सेकंड वेन्यू मैच को आप फोकस करके चलिएगा, आपको अलग अलग वेन्यू मैच के आधार पर टीमें अलग अलग बनानी होंगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम डिफरेंट टीम किस आधार पर बना सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मैं आपको कई प्रकार से मैचेस समझाता हूँ, ठीक हो गया। अब इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाए, इसको मैं सीधे सीधे समझाऊंगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 382 पर 5 रन का 5 विकेट खो दिए थे, लंबा स्कोर किया था 382। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर 1 पर क्विंटन डिकॉक 174, नंबर 4 पर एडन मार्करम 60, और नंबर 5 पर हेनरी क्लासन ने 90 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर को महज 3 तो स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं, ठीक हो गया। यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम क्या कर सकते हैं, उस टीम के क्या कर सकते हैं, ओपनर, यानी कि ओपनर दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद चाहें तो इसमें यहाँ पर नंबर 4 के बल्लेबाज ने स्कोर किया है, अगर 4 के बदले आप चाहें तो 3 पर भी फोकस करके चल सकते हैं। अगर उसकी फॉर्म अच्छी है तो आप उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि भाई मैं नंबर 4 को पिक करूँ, उसकी भी फॉर्म अच्छी है, तो आप नंबर 4 को भी पिक कर सकते हैं, और नंबर 5 पर भी फोकस करके चल सकते हैं। मान लीजिए इंडिया की टीम अगर ठीक है, तो इसको इस कंडीशन को मैं फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसके बाद नंबर 2 पर कौन आते हैं, नंबर 2 पर देखिए आप, यहाँ नंबर 2 पर लिटन दास ने 22 और नंबर 6 पर मोहम्मदुल्लाह ने 111 रन का स्कोर किया है। तो नंबर 2 पर मैंने लिखा है 22 रन, तो ये प्लेयर हमारे लिए क्या है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये हमको ड्रीम टीम में तो ये प्लेयर आने से रहा, तो हम सीधे नंबर 6 पर ही फोकस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके पेसर और एक स्पिनर के साथ, वो भी ऑलराउंडर जो हो, उसको हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। इस आधार पर अगर हम टीम बनाएं, अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या करते हैं, टॉप ऑर्डर में से एक को पिक कर लेंगे, रोहित शर्मा और गिल में से एक को पिक कर लिया, उसके बाद श्रेयस अय्यर प्लस केएल राहुल के साथ जा सकते हैं। एक स्पिनर जरूरी है टीम में, तो रविंद्र के साथ जा सकते हैं, कौन, रविंद्र जडेजा के साथ जा सकते हैं। और हम इस कंडीशन में टीम इंडिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो हम रविंद्र जडेजा प्लस तीनों के 3 पेस बॉलरों के साथ जाएंगे, ठीक हो गया। और इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो एक बार फिर से हम
उनके आप चाहें तो इस मैच में डेरे मिचेल को भी पिक कर सकते हैं, डेरे मिचेल प्लस ग्रैंड फिलिप और उनके एक पेसर प्लस एक स्पिनर। अगर आप डेरे मिचेल को पिक करेंगे तो आप क्या डेरे मिचेल को पिक करेंगे तो थोड़ी दिक्कत है, अगर आप ग्रैंड फिलिप को पिक करेंगे तो वो स्पिन गेंदबाजी कराएंगे, ठीक, बल्लेबाजी बेहद अच्छी करते हैं, ठीक, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो इस मैच में आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन है, मिचेल सैंटनर, वो भी एक बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेते हैं, यहाँ बाद के बल्लेबाज ने स्कोर किया है। तो आप क्या करते हैं, ग्रैंड फिलिप प्लस मिचेल सैंटनर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड क्या करेगी, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो, और प्लस एक पेसर टीम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट में से एक को पिक कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो टीम साउदी के साथ भी यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन, इस तरीके की टीम बनाएगा। क्यों बोला मैंने टीम साउदी का नाम, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, इसलिए बोला, ठीक हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। और अगर मान ला इंडिया बैटिंग करती है, यहाँ तो मैंने फर्स्ट इनिंग में इंडिया की बैटिंग बता दी, मान ली न्यूजीलैंड अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, डिवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्रा में से एक को पिक कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद आप नंबर 4 पर डेरी मिचेल और नंबर 5 पर आते हैं वो मार्क चैपमैन, या उनको ड्रॉप करना चाहेंगे तो आप ग्रैंड फिलिप के साथ जा सकते हैं और यहाँ से केन विलियमसन को पिक कर सकते हैं, ठीक है। रचिन रविंद्रा या डिवॉन कॉनवे में से एक, आप एक टीम में सीधे डिवॉन कॉनवे को पिक कीजिएगा, उसके बाद नंबर 3 पर केन विलियमसन को पिक कीजिएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डेरी मिचेल के साथ सीधे ग्रैंड फिलिप को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में तो बॉलर तो सेम रहेंगे, तीनों पेसर बॉलर। और इस कंडीशन में सेकेंड इनिंग में इंडिया अगर बल्लेबाजी करने आई तब आप क्या कर सकते हैं, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर और नंबर 6 पर आप रविंद्र जडेजा और यहाँ पर से एक पेसर बॉलर, क्योंकि इंडिया फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो एक पेसर बॉलर या दो पेसर बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। आप उस कंडीशन में तो आप रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, सबको ड्रॉप करके चल सकते हैं अगर इस मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो ये चीज़ क्लियर होगी। और अगर इस मैच के आधार पर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करें तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक हो गया ना, तो उसके हम 4 नंबर के प्लेयर या 3 नंबर या 4 नंबर में से एक को कैप्टनसी देना हमारे लिए उचित रहेगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो अब वहाँ से आपको डेरी मिचेल मिल जाएंगे न्यूजीलैंड की तरफ से, और इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर मिल सकते हैं, ठीक है। आप नंबर 3 पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन के आधार पर जाएंगे तो आप इनको पिक कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। और यहाँ पर से अगर बॉलिंग सेक्शन में से तो आप किसी को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से लॉकी फर्ग्यूसन, क्यों, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में है दोस्तों, तो लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट पर फोकस करके चल सकते हैं। इंडिया की तरफ से शामी अच्छी फॉर्म में है, बुमराह भी ठीक फॉर्म में है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और सिराज का नाम मैंने ऊपर ले रखा है, ठीक है। आप अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन फिक्स कीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया। और मैं अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताता हूं तो मैक्सिमम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों वेन्यू मैचेज में स्कोर करने वाले बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में कौन कौन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का बल्लेबाज यहाँ स्कोर कर रहा है, यहाँ 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। यानी कि हम टोटली लें तो 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस मैच में, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी देखिए आप, यहाँ 10 नंबर कशुन रजीता 14, तो यहाँ नंबर 6 पर मोहम्मदुल्लाह ने 111 रन का स्कोर किया है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल है, ठीक है, इससे ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर हम जाएँ बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो देखिए आप यहाँ पेसर 6 विकेट, पेसर 9 विकेट, ठीक हो गया। और यहाँ पेसर 3 विकेट, पेसर 9 विकेट, यानी कि हमारे लिए सेकेंड इनिंग में पेसर इंपॉर्टेंट और फर्स्ट इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जहाँ 6 विकेट पेसर ले रहा है ना तो वहाँ पर विकेट जाएंगे, तो आप उस आधार पर एक आध प्लेयरों को ड्रॉप करके चलेगा, खासतौर पर उन प्लेयरों को ड्रॉप करके चलेगा जिनकी फॉर्म लगातार सेंचुरी में सेंचुरी मार रहे हैं, वो प्लेयर ठीक टाइम में धोखा देते हैं, ठीक हो गया। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, हर मैच में उनको ड्रॉप मत करके मत चलेगा, लेकिन एक आध मैचेस में ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। तो धोखा देने में वो फर्स्ट नंबर उन्हीं का आता है, ठीक है, जो विश्वास हम जिस पर करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको भी आप टीम में पिक कीजिएगा, अलग अलग टीमों में, ठीक है। तो 3-4 टीमों में पिक कर रहे हैं तो 2 टीमों में ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। और कंडीशन के आधार पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब सीधे बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे कौन, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा। प्रदर्शन देखिए 61 रन, 1 विकेट पिछले मैच में,
गेंदबाजी शायद इस मैच में कराएं या न कराएं, मेरे ख्याल से नहीं कराएंगे, वो तो करा दिया उन्होंने। तो प्रदर्शन देखिए 61 रन, 1 विकेट लिया था, 40, 4 और 87। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो इंपोर्टेंट भी रहेंगे, सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से इनको दिक्कत होती है, तो लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी, सचिन रविंद्रा और मिचेल सैंटनर इनको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कि मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, और एक टीम आप ऐसी बनाइएगा, बैलेंसिंग टीम। कैसी टीम? बैलेंसिंग, जिसमें आप जो टीम फर्स्ट इनिंग में तो ठीक है, आप ऐसी प्लेयरों को पिक कीजिएगा जो टॉप ऑर्डर के हों। सेकेंड इनिंग में जो भी टीम, चाहे न्यूजीलैंड खेले या इंडिया खेले, आप क्या कर सकते हैं, विराट, अगर मान लीजिए इंडिया सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी एक टीम में, तो विराट कोहली के साथ जाइएगा और उसके बाद टीम में आप श्रेयस अय्यर को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा को पिक कर सकते हैं। ठीक है, या किसी मैच में आप गिल को पिक करके उसके बाद श्रेयस अय्यर प्लस केएल राहुल, इन दोनों प्लेयरों को और प्लस रविंद्र जडेजा को पिक करके चलिएगा। तो एक टीम आप ऐसी भी बनाइएगा। ठीक है ना, ये चीज़ तो मैं मेन चीज़ थी, ये भूल गया था, मेरे को याद आ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ये बेहद रिस्की रहेंगे क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। तो कोहली प्लस श्रेयस अय्यर में से, श्रेयस अय्यर केएल राहुल में से एक को पिक करके चल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, एक टीम में केएल राहुल प्लस विराट कोहली, और एक मैच में गिल प्लस श्रेयस अय्यर केएल राहुल, इस तरीके का कॉम्बिनेशन लीजिएगा। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही होगी टीम, तब एक दो टीम इस तरह कैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब उसके बाद इंडिया की तरफ से नंबर 2 पर कौन मिलेंगे? शुभमन गिल साहब। गिल का प्रदर्शन 51, 23, 92, 9 और 26। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी, सचिन रविंद्रा प्लस मिचेल सैंटनर इनको परेशानी में डाल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक, और नंबर 3 पर विराट कोहली, 51 रन, 1 विकेट, 101, 88 और 0, शानदार प्रदर्शन रहा है। ठीक है, टीम में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो एक आध मैचेस में पिक, वरना और मैचेस में ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज से दिक्कत होती है। ठीक है, तो सचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटनर और ट्रेंट बोल्ट इनको परेशानी में डाल सकते हैं इस मैच में। ठीक है, एक में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो किसी एक मैच में, 2 मैच में इनको पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, प्रदर्शन की बात करें 128, 77, 82, 4 और 33, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। ठीक है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने पर एक आध मैचेज में पिक करना और मैक्सिमम मैचेज में ड्रॉप करके चल सकते हैं। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे। और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम साउदी से इनको परेशानी हो सकती है। ठीक है, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे कौन? केएल राहुल, प्रदर्शन 102, 8, 21, 39 और 26। ठीक, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने पर हमारे लिए सारे के सारे प्लेयर, चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो या केएल राहुल, सारे के सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। कब? जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब। ठीक हो गया। नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव, प्रदर्शन 2, 22, 12, 49 और 2, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ये बेहद रिस्की प्लेयर रहेगा। इंडिया सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक, उस कंडीशन में 1 से 2 मैचेस में सूर्य कुमार यादव को आप जरूर पिक कीजिएगा, ये मैं आपसे क्लियर कर दूं। ठीक है, ये प्लेयर उस मैच में फायर कर सकता है। ठीक है, उस वाले मैच में आप श्रेयस अय्यर के साथ सूर्य कुमार यादव को लेना। ठीक, और प्लस सूर्य कुमार यादव के साथ लेना एक टीम में किसको? रविंद्र जडेजा को। ठीक है, जब इंडिया सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करे आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य कुमार यादव प्लस श्रेयस अय्यर प्लस रविंद्र जडेजा, इन 3 प्लेयरों को एक टीम में और प्लस 2 बॉलर, ये टीम आप बनाकर चलिएगा। ठीक है, आपकी फरमाइश आती रहती है कि भाई हमको अलग अलग टीमें बनाइए, तो मैं बीच बीच में आपको देते रह रहा हूँ, क्योंकि एक साथ समझाऊंगा तो आपको उतना चीज़ें दिमाग में रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा देर के बाद आपको अलग अलग टीम देते रह रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके लिए बल्लेबाजी करना थोड़ा टफ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे रविंद्र जडेजा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 29 रन, 5 विकेट, 35 रन, 1 विकेट, 8 रन, 1 विकेट, 39 रन, 0 विकेट। ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नॉट आउट रहे थे, इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो सचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम साउदी इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे कुलदीप
कुलदीप यादव, ठीक है, इन प्लेयरों को भी आप क्या कर सकते हैं, कुलदीप यादव को कुछ मैचेज में पिक और कुछ मैचेज में ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पिच से स्पिन को उतनी मदद नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट शानदार फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए पिक और ड्रॉप जो है बराबर कीजिएगा, ड्रॉप भी जरूर कीजिएगा इनको। नंबर 9 पर मिलेंगे सिराज, 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, ठीक है, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। पिच से पेसर को मदद है, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो ड्रॉप मत कीजिएगा, ठीक। अगर कॉम्बिनेशन अलग अलग बना रहे हैं तो एक आध मैचेज में ड्रॉप कीजिएगा, वरना आप मैक्सिमम मैचेज में सिराज को पिक कीजिएगा। नंबर 10 पर मिलेंगे जसप्रीत बुमराह, प्रदर्शन 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट, ठीक है, सेकंड इनिंग में भी इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन के आधार पर इनको पिक और ड्रॉप करना, ठीक है, वरना यहाँ सेकंड इनिंग में पेसर मदद विकेट ले रहे हैं तो आप इनको पिक करके चलिएगा। अब अगर मान लो एक ही बॉलर 5 विकेट ले लेता है तो उस कंडीशन में इनको क्या होगा, विकेट कम मिलेंगे, यानी कि 2 या 3 या 1 विकेट मिलेगा, खासतौर पर 2 या 1-2 में विकेट लेंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। और जसप्रीत बुमराह भी 3 विकेट ले सकते हैं, या कंडीशन ये बन सकती है, तभी बता रहा हूँ कंडीशन के हिसाब से, या ये कंडीशन बन सकती है कि हर बॉलर 2-2 विकेट ले, ठीक है, ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि एक ही बॉलर 4 विकेट ले ले, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। इसलिए इनको सेकेंड इनिंग में तो आप इनको पिक करके चलिएगा ही चलिएगा, फर्स्ट इनिंग में चाहें तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइएगा। फर्स्ट इनिंग में सिराज के साथ जसप्रीत बुमराह भी पिक कर सकते हैं, अगर फर्स्ट इनिंग में इंडिया गेंदबाजी कराएगी, ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, तीनों बॉलरों को फर्स्ट इनिंग में मत लेना, ठीक। और नंबर 11 पर शामी मिलेंगे, पिछले मैच में 0 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 5 विकेट और 4 विकेट, ठीक है, तो ये तीनों बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे जब ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे। फर्स्ट इनिंग में शामी प्लस जसप्रीत बुमराह या जसप्रीत बुमराह सिराज प्लस मोहम्मद शामी, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, डेवॉन कॉनवे, प्रदर्शन देखिए 45 35 2 28 और 0, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकंड इनिंग में ड्रॉप। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, बुमराह शामी और सिराज इनको परेशानी में डाल सकते हैं सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में भी आप किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा। सचिन रविंद्र 42 रन 2 विकेट 108 9 रन 0 विकेट 116 रन 0 विकेट, ठीक है, बड़ा क्या कहते हैं, अच्छी फॉर्म में भी हैं और बड़ा मैच भी है। सचिन रविंद्र न्यू प्लेयर हैं, ठीक है, प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वक्त बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आप इनको भी पिक भी कीजिएगा और ड्रॉप भी कीजिएगा। ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, बुमराह सिराज और शामी इनको परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन रविंद्र के साथ हमको क्या है कि हमारे को बेनिफिट क्या है कि एक गेंदबाजी भी कराते हैं अगर, और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करते हैं, तो एक कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस हमेशा रहते हैं। मैंने आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑलरेडी बता रखे हैं कि आप किन किन को पिक करना है, ठीक है। नंबर 3 पर केन विलियमसन रहेंगे, 14 95 78 53 और 85, बेहतरीन प्लेयर हैं। फर्स्ट इनिंग में भी आप इनको पिक तो कर लेंगे और सेकेंड इनिंग में भी आप चाहें तो केन विलियमसन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, एक मैच में। और इनको ऑफ स्पिन और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो लेग स्पिनर तो कोई है नहीं इंडिया में, ऑफ स्पिनर तो ऑब्वियस कोई नहीं है, तो जडेजा और कुलदीप यादव जो कि क्या है, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे डैरी मिचेल, 43 29 रन 0 विकेट 24 और 54, ये अब तक का प्रदर्शन रहा है, बेहतरीन पिक रहेंगे इस मैच में। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तब, और सेकेंड इनिंग में तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। और इंडिया के प्लेयरों का मैंने आपको क्लियर करा रखा है, राइट आर्म मीडियम फास्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो बुमराह शामी सिराज जडेजा और कुलदीप यादव से इनको दिक्कत होगी। उसके बाद मार्क चैपमैन सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो आप मार्क चैपमैन पर फोकस करके चलिएगा दोस्तों। 7 विकेट 7 रन 39 रन 6 रन और 25 रन, ये तो प्रदर्शन रहा है, रन आउट रहे थे लास्ट मैच में। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, जसप्रीत बुमराह शामी और सिराज इनको इससे परेशानी होगी। सेकेंड इनिंग में अगर किसी बल्लेबाज को पिक करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, डैरी मिचेल या ग्लेन फिलिप को पिक कर सकते हैं, या मार्क चैपमैन ग्लेन फिलिप को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेगा, और ग्लेन फिलिप इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलिएगा आप। तो ग्लेन फिलिप का प्रदर्शन 17 रन 0 विकेट 41 रन 0 विकेट 60 रन 0 विकेट 12 रन 3 विकेट, नॉट आउट रहे थे। राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो जसप्रीत बुमराह सिराज और शामी से इनको परेशानी होगी, ठीक है। टॉम लेथम की बात करें, प्रदर्शन देखिए 2 रन 4 रन 21 रन 5 रन और 68 रन, ये अब तक का प्रदर्शन रहा है, नॉट आउट रहे थे लास्ट मैच में। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो शामी सिराज और बुमराह
प्लस जडेजा और कुलदीप यादव इनके लिए खतरा बनेंगे। दोस्तों सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप टॉम लेथम और ग्रैंट फिलिप अगर चाहेंगे तो पिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। मैं क्योंकि सेकेंड इनिंग में हमको बल्लेबाजों को पिक करना काफ़ी मुश्किल है, तो उस कंडीशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ग्रैंट फिलिप और टॉम लेथम के साथ भी जा सकते हैं। और मिचेल सेंटनर की बात करें, इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, ठीक है। इस पिच से स्पिन को उतनी मदद नहीं है, लेकिन अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है, तो और लास्ट में के बल्लेबाज कुछ कुछ स्कोर कर रहे हैं, तो अगर आप एक आध मैचेज में ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर ड्रॉप करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, स्पिन से थोड़ा एक आध विकेट ले लें तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर 4-5 टीमें चाहिए बना रहे हैं तो आपको उतने सेकेंड इनिंग के उतने प्लेयर भी तो चाहिए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको ज़रूरी चाहिए होगा। तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में एक आध एक पिक बता रहा हूँ, ठीक है। प्रदर्शन 2 विकेट, 26 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 17 रन 2 विकेट, ठीक है। बल्लेबाजी से उतना अच्छा प्रदर्शन तो इन्होंने किया नहीं है, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, जो जडेजा, केदार यादव, बुमराह, सिराज और शामी इनको परेशानी में डालेंगे। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करें, टीम सऊदी 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो किसी मैच में आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप इनको तीनों बॉलरों को पहले तो पिक कीजिएगा। अगर माना किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तब उस कंडीशन में आप टीम सऊदी या ट्रेंट बोल्ट में से किसी एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट की बात करें, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो आप कॉम्बिनेशन के आधार पर इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। 11 पर मिलेंगे कौन, लॉकी फर्ग्यूसन, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और वाइस कैप्टनसी के एक चॉइस अच्छी रह सकते हैं कौन, लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट, मैक्सिमम मैचेस में इन्होंने विकेट लिए हैं, तो लॉकी फर्ग्यूसन पर आप वाइस कैप्टनसी का दाव खेल सकते हैं। और ट्रेंट बोल्ट ऑब्वियस पिक तो रहेंगे ही, ठीक है। और टीम सऊदी सेकेंड इनिंग, और अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो टीम सऊदी अच्छी पिक रहेंगे, कारण फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है। अब उतना अच्छा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक थोड़ा बहुत रेस्ट वाले प्लेयर हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दी है, और कंडीशन के आधार पर आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पेसर बॉलर 6 विकेट ले रहा है, तो मैं ऊपर चाहूँ तो मैं टॉप ऑर्डर में से किसी एक को ड्रॉप कर सकता हूँ, तो इसका ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में तो आइडिया लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, और ठीक। और यहाँ ऐसा हो रहा है, तो इस कंडीशन के आधार पर आप टीम में प्लेयर का पिक कर सकते हैं, ठीक है। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी खुला चीज़ है। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसको हम कैप्टनसी देनी है, और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उनके बॉलर्स को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक।